नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे 15 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1), यानी अनुच्छेद 19(a) हमें अधिकार देता है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान NACIN का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान है NACIN का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, कोच्चि के मेकर्स विलेज में इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IIoT सेंसर्स में उत्कृष्टता केंद्र COE और ग्राफीन के लिए भारत नवाचार केंद्र IICG का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, S किहड़न ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विमानन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश को बढ़ावा देना, स्टीम क्षेत्रों और विमानन करियर में उनका समर्थन और सशक्तिकरण करना। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लड़कियों को प्रवेश यानी विमानन क्षेत्र में लड़कियों को प्रवेश देना, स्टीम क्षेत्र और विमानन करियर में उनका समर्थन और सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सर्वशक्ति किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा DK बसु का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 124 द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोने की तस्करी से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सूरत हवाई अड्डा को भारत सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बूथ राब्ता नाम से एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब में वेबसाइट लॉन्च की गई है बूथ राब्ता, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड यानी NaCN पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मालटू। तो जो हाल ही में समाचारों में रही है पहाड़िया जनजाति, वह मुख्य रूप से मालटू भाषा बोलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ऑपरेशन मेघदूत का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करना ऑपरेशन मेघदूत का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों पर ज्ञान समर्थन के लिए शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, खान मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है,
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फर्म के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत और अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन परियोजनाओं की खोज और वितरण करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। तो केरल सरकार केंद्र सरकार की जो स्मार्ट पीडीएस योजना है उसको लागू करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य की सीमाओं को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में इस्तेमाल की गई 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के निवेश से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहन चरण मांझी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के अभी हाल ही में सीएम बनाए गए हैं कौन? मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोका कोला। तो कोका कोला कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के साथ अपनी साझेदारी की है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।